जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 13वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान तथा माघ मास महात्म्य की 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ स्नान को आरंभ हुए 14वां दिन है और आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य में आज का अध्याय 14वां अध्याय। माघ मास की शुरुआत प्रतिपदा से होती है, इसीलिए 13 दिन हुए हैं। और क्योंकि महात्म्य पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है और माघ स्नान भी पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है, इसीलिए माघ स्नान को आज 14वां दिन है। आप 14वें अध्याय का श्रवण करें। माघ मास महात्म्य जो आप सुन रहे हैं वो श्री वेद व्यास जी द्वारा सुनाया गया है। जब भगवान सूत जी महाराज अपने परम गुरु और सृष्टि के प्रथम गुरु जो स्वयं नारायण के अवतार कहे गए हैं वेद व्यास जी महाराज, उनसे सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों को सुनाया है, सभी शास्त्रों की जानकारी दी है। अब मैं आपके श्रीमुख से माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तो पूजनीय व्यास जी महाराज अपने शिष्य सूत जी को माघ मास महात्म्य श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि हे सूत, आदिकाल में ये महात्म्य परम ऋषि वशिष्ठ के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के वंशज दिलीप को सुनाया गया था। राजा दिलीप हुए हैं। कहते हैं कि राजा दिलीप जो है एक समय वन को गए शिकार खेलने के लिए, रात्रि को वहां रुके और भोर होने से पहले ही वो अपने महल के लिए प्रस्थान करने लगे। पास में एक सरोवर था और वहां पर एक ऋषि बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। ऋषि को देख के राजा रुके, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने नेत्र खोले और कहा कि राजन, आज माघ मास की इस शुभ बेला पर आप इस उत्तम सरोवर को छोड़ के महल की ओर क्यों जा रहे हैं? तब राजा दिलीप ने कहा कि ऋषिवर, मुझे तो माघ मास के विषय में कुछ ज्ञात है नहीं। आप अगर इसका महात्म्य सुनाए तो मुझे पता चले। तब ऋषि ने कहा कि राजन, क्योंकि अभी सूर्य उदय होने वाला है और यह स्नान का समय है, तो आइए पहले स्नान करते हैं। महात्म्य आप अपने महल में जाके अपने गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा। तब राजा दिलीप ने वहां स्नान किया, सरोवर में स्नान करके महल पहुंचे और महल पहुंच के उन्होंने गुरु से भेंट की, गुरु को सारा वृतांत कह सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को ये महात्म्य आगे श्रवण कराया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि दिलीप, यही महात्म्य एक समय पर जब भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया था, उस समय दत्तात्रेय रूप में भगवान नारायण ने ये महात्म्य उस समय पर राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाया था। ये अत्यंत कल्याण करने वाला है, अत्यंत ही पुण्यदायी है। जो मनुष्य माघ स्नान करता है, जो जब रवि रक्त वर्ण में हो उस समय स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मनुष्य का मोक्ष करने वाला और मनुष्य को भगवत धाम प्राप्त कराने वाला है। इसी में आगे वृतांत आया। दत्तात्रेय जी जब सहस्त्रार्जुन को ये वृतांत सुना रहे हैं तो वर्णन आया कि हे सहस्त्रार्जुन, एक समय यही महात्म्य सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी के निवेदन करने पर नारद जी को सुनाया गया था। नारद जी ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, सृष्टि का कल्याण के लिए माघ मास का उत्तम महात्म्य कहिए। तब ब्रह्मदेव ने यह महात्म्य श्रवण कराया था। तो इस प्रकार से मैं ये चेन आपको प्रतिदिन सुनाता हूँ। इसका कारण ये है कि एक तो प्रतिदिन हमारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं और इससे क्या है कि आपकी एक कनेक्टिविटी बनती है कि ये महात्म्य जो आप सुन रहे हैं ये आया कहाँ से, इसके कौन है रचयिता। जब आप किसी भी वस्तु के रचनाकार को जान लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ, किसी महनीय ऋषि द्वारा या परमात्मा द्वारा कोई बात कही गई है, तो आपको उसको सुनने में अधिक आनंद और अधिक रुचि आती है। यही कारण है कि मैं प्रतिदिन आपको ये चेन समझाया करता हूँ कि किस प्रकार से ये माघ मास महात्म्य जो आप सुन रहे हैं ये आया, कहाँ ये वर्णित है। तो ब्रह्मदेव ने सुनाना आरंभ किया। कहते हैं कि नारद, एक समय सतयुग की बात है, कुबेर के समान धनवान एक वैश्य थे जो धर्म कर्म भी उतना ही किया करते थे जितना उनके पास धन था। जैसे कुबेर बहुत सारे
धन के मालिक हैं, उसी प्रकार से वो पृथ्वी पर धन कुबेर कहे गए। उन वैश्य का व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, परंतु वो व्यापार के साथ साथ धर्म कर्म भी अच्छा किया करते थे और भगवान की भक्ति में भी कार्यरत रहते थे। लोगों की सेवा के लिए उस व्यापारी ने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी लगवाई, खुदवाए, वृक्ष लगवाए, लोगों को भोजन आदि कराया। इसके पुण्य प्रभाव से उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम रखा गया कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल। जब समय आया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो वैश्य ने निर्णय किया कि अब वो वानप्रस्थ को जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो वो वन में चले गए। सारा जो कारोबार था परिवार को सौंप दिया, अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। वन में भगवान की भक्ति की और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। उधर कुंडल और विकुंडल जो हैं, वो दोनों उस धन को गलत कार्यों पर खर्च करने लगे। धर्म कर्म से उन्होंने सब बंद कर दिया और जो धन था उसे वेश्यावृत्ति पर, जुआ खेलने पर गंवाने लगे। तो देखते ही देखते कुछ ही समय में सारा धन नष्ट हो गया और वो दोनों ही दरिद्र हो गए। खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। अब खाने के लिए कुछ तो चाहिए, अतः उन्होंने चोरी करनी आरंभ कर दी। राजा के भय से वो जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए एक को शेर के द्वारा मार के खा लिया गया और एक की मृत्यु सांप के काट लेने से हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। जब चित्रगुप्त के सामने पेश किया गया तो चित्रगुप्त ने एक को नरक में भेज दिया, बड़े भाई कुंडल को, और छोटे को कहा कि इसको स्वर्ग ले जाओ। अब जैसे ही उसको स्वर्ग ले जाने लगे, उसने यमदूत से कहा कि हे दूतों, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है? क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैंने कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं। मैंने भी उतने ही पाप किए हैं जितने मेरे भाई ने किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग क्यों? तब जो यमदूत है वो बताता है कि हे विकुंडल, माघ मास में तुमने एक ऋषि पुत्र की संगत में 2 दिन यमुना जी में स्नान कर लिया था। तो 1 दिन के स्नान के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरे दिन के स्नान के पुण्य से तुम स्वर्ग को जा रहे हो। ये नरक जिस प्रकार से अत्यंत ही कष्ट देने वाला है, उसी प्रकार से ये स्वर्ग मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूत, यदि तुम मुझ पर कृपा रखते हो तो मुझे ये बताओ कि क्या मनुष्य ऐसा कार्य करे जिसके कारण से उसे नरक ना जाना पड़े? मनुष्य के कल्याण के लिए वो उत्तम कर्म बताओ। तब यमदूत बताने लगते हैं कि मनुष्य को क्या काम करना चाहिए, कैसे वो नरक यातना से बच सकता है, कि कैसे वो सदकर्म करे, कुएं, तालाब, बावड़ी खोदे, भूखों को अन्न का दान करे, जल का दान करे, ब्राह्मण की सेवा करे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पिछले कुछ अध्यायों में आपने श्रवण किए। यही वृतांत आगे चल रहा है जिसको आज हम आगे बढ़ाएंगे, श्रवण करेंगे। तो वृतांत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये श्री माघ मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो आपसे छूट जाते हैं और कई बार कुछ पूछना होता है, उसका उत्तर भी समय से कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो ऐसी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो यूट्यूब पर हम आपको अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो में सब कुछ बताना संभव हो नहीं पाता। साथ ही आपको रिमाइंडर्स भी डालते हैं कि भाई आज अमुक तिथि है, आज ये कर्म कीजिएगा, आज ये ना कीजिएगा।
तो ये सब मिलता रहेगा। इसके लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर आएगा वीडियो के अंत में 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आगे बढ़ाते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। जब विकुंडल ने निवेदन किया यमदूतों से कि किस प्रकार से मनुष्य यम यातना से बच सकता है, मनुष्य ऐसे क्या कर्म करे जिससे कि उसे यमलोक न देखना पड़े, तो उसमें पिछले अध्याय में आपने एकादशी की महिमा का श्रवण किया। उससे पहले आपने शालिग्राम भगवान की पूजा का भी श्रवण किया कि जो शालिग्राम पूजन करता है उसे यम यातना नहीं देखनी पड़ती, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। इसके बाद जो एकादशी का व्रत करता है वह मनुष्य भी कभी यमलोक नहीं जाता, उसे भी कभी यम यातना झेलनी नहीं पड़ती। जब इस प्रकार से अनेकों कार्य यमदूतों द्वारा बताए गए तो विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूतों, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल ने कहा कि अब जिस प्रकार से आपने मुझे ज्ञान की बातें बताई हैं, जो वचन आपने कहे हैं, उनको सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और फिर क्योंकि सज्जन का अभिप्राय है जो सदकर्म करता हो, जो पाप कार्यों से दूर रहता हो। तो कहते हैं कि आप लोगों के जो वचन हैं वो मेरे लिए एक प्रकार से गंगा जल के समान है, क्योंकि जो सज्जनों के वचन होते हैं वो मनुष्य के पापों का नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से मेरे भीतर का भी जो पाप था वह समाप्त हो चुका है। तो हे यमदूतों, अब मैं अपने भाई का उद्धार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी इस यमलोक से स्वर्गलोक को जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, भाई सदा भाई के साथ खड़ा होता है। बड़ा कम ये देखने को मिलेगा कि भाई अपने भाई को मुसीबत में छोड़ दे। बेशक एक दूसरे से वो लड़ लेंगे, लेकिन फिर भी जब दूसरा भाई परेशानी में होगा तो एक भाई को दुख होता ही है। उसी प्रकार से अब ये विकुंडल यहाँ पर यमदूतों से प्रश्न करता है कि कैसे वो अपने भाई को इस घोर यम यातना से बचा सकता है, कैसे नरक से उसका उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करने लगे, और ज्ञान दृष्टि से विचार करके और वह यमदूत मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में और कैसे कैसे वह अर्जन किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं
अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। क्योंकि जब विकुंडल ने पूछा कि कैसे भाई को निकाला जाए, तो यमदूत ने ध्यान लगाया। ध्यान दृष्टि से उसने उस विकुंडल के पिछले 8 जन्म को देख लिया और देखने के बाद उपाय बताया कि तुमने जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं वो सब तुम यदि संकल्प करके अपने भाई के नाम कर दो तो तुम्हारा भाई स्वर्ग जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, विकुंडल कहता है कि भाई मुझे तो पता नहीं मैंने क्या क्या सदकर्म किए हैं पिछले 8 जन्मों में, तो मुझे पहले वो तो बताओ मैंने किया क्या है, तो उसके बाद फिर मैं वो पुण्य अपने भाई के नाम भी कर दूंगा। यह सुन के दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में शाल्मी नाम का एक ऋषि था। वह ऋषि बड़ा ही तपस्वी था, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शनि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ये 4 संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। इस शाल्मी नाम का जो एक ऋषि था उसके 9 बालक थे, जैसे नवग्रह होते हैं। उनमें से 5 का विवाह हो रखा था और 4 जो हैं वो तपस्वी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था। परंतु वो इतने खरे थे कि पत्थर और सोने में कोई अंतर नहीं समझते थे, अर्थात उनके मन में किसी प्रकार का मोह, लालच आदि नहीं था। एक तरफ मिट्टी पड़ी हो, एक तरफ सोना पड़ा हो, उनके लिए दोनों समान। हाँ, वो भगवान की भक्ति दिन रात किया करते थे, भगवान के चरणों में सदा लीन रहते थे, उनके ध्यान में सदा लीन रहते थे। कहते हैं कि जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। कहते हैं ये जो 4 पुत्र थे ना, ये सदा ब्रह्मदेव की तपस्या करते थे। कभी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है। जो भिक्षा में मिल गया, सुबह निकले भिक्षाटन के लिए ध्यान आदि लगाने के बाद आश्रम से, और भिक्षा में जो मिला वह खाया, जो पहनने को मिला वो पहना, और फिर ब्रह्म तपस्या करने लगे। इन्होंने अपने निद्रा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अल्प निद्रा लेते थे, अधिक सोते नहीं थे, आलस्य था नहीं। आहार पर भी नियंत्रण था, अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं थी, गरिष्ठ भोजन करते नहीं थे। इस प्रकार से इन्होंने व्रत, शीत, निद्रा और आहार को जीत लिया था, अर्थात इन पर इनका पूरा नियंत्रण था। बस चर अचर को ही विष्णु रूप समझते थे, और विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहते थे। चर अचर जो भी हैं उन सबको भगवान विष्णु के समान ही समझते थे, इसीलिए किसी से कुछ लेना देना नहीं। शांत चित्त रहना, मौन रहना और अपने गंतव्य पर चलते रहना, यही उनका काम था। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं। कहते हैं कि जिस समय ये 4 पुरुष जो बड़े तपस्वी थे, बड़े ऋषि थे और बड़े साधु थे, ये यात्रा पर थे और एक दिन तुम्हारे घर पे आना हुआ इनका। दोपहर का वो समय था। जब इन 4 को तुमने अपने घर पर आया देखा तो तुम्हें बड़ा आनंद हुआ उन्हें देख के। तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और तुमने इस प्रकार से उनका स्वागत किया जैसे भगवान आए हैं। तुमने कहा कि अहो भाग्य कि आज आप मेरे घर पर पधारे। तुम्हारे हृदय में उनके लिए आनंद की लहरें उमड़ रही थी, सम्मान उमड़ रहा था।
आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। माँ सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। इस प्रकार से तुमने उन चारों ऋषियों को, उन चारों ऋषि कुमारों को, तपस्वियों को बड़ा आदर दिया, बड़ा सम्मान दिया और तुम्हारे मन में वास्तव में बड़ा हर्ष हुआ। ऐसा नहीं कि कोई दिखावे के लिए तुम कर रहे थे या किसी लालच में तुम कर रहे थे, तुम्हें भीतर से बड़ा अच्छा लगा। तुम उस समय इसी प्रवृत्ति के थे कि साधुओं का बड़ा सम्मान किया करते थे, साधुओं की बड़ी आव भगत किया करते थे। तुम्हारे लिए साधु सदा ही पूजनीय हुआ करते थे। तुम सदा साधुओं की पूजा किया करते थे, जहाँ साधु मिलते उनका सम्मान किया करते थे। इसी प्रकार से जब ये चारों तुम्हारे घर पहुँचे तो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और तुमने कहा कि आज मेरा कुल धन्य हो गया, आज मेरे पिता धन्य हो गए, आज मेरे पुत्र धन्य हो गए, मेरी पत्नी धन्य हो गई और मेरे घर की जो गायें हैं वो सब धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि आज आप भगवान नारायण के समान ऋषियों ने मेरे घर में प्रवेश किया है। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धुलाए। चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक इनका पूजन किया। पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। कहते कि हे वैश्य कुमार, जब ये चारों सज्जन ऋषि कुमार तपस्वी तुम्हारे घर आए तो तुमने जिस प्रकार से इनकी आओ भगत की, इनको सम्मान दिया, तुम्हारे मन में जो हर्ष और खुशी प्रसन्नता उमड़ी और तुमने जो इनका सम्मान किया, इनके जो चरण धुलाए उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ, तुमने इनके चरणों को धोने से जो जल निकला उस जल को अपने मस्तक पर लगाया, उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ, और फिर इन चारों ने रात्रि को विश्राम किया तुम्हारे घर पर, रात्रि को तुम्हारे घर पर ही ठहरे। तो इन्होंने जो ब्रह्मा की तपस्या किया करते थे, ये ब्रह्मा में लीन हुए, वहां उन्होंने तपस्या भी की। तो इन सब कर्मों से तुम्हें इतना पुण्य मिला जिसका मैं बयान ही नहीं कर सकता। कहते मैं इसमें सक्षम नहीं हूं कि उस पुण्य का वर्णन कर सकूं जो तुम्हें इनके तुम्हारे घर आने से, तुम्हारे सम्मान करने से और तुम्हारे घर पर तपस्या भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हुआ है। वह श्रेष्ठतम पुण्य है जो तुमने पाया है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर से सुनिएगा, कहते हैं कि जितने भी प्राणी होते हैं ना, यहाँ प्राणी से अभिप्राय है जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, चर हैं, जलचर हैं, जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो बुद्धि वाले होते हैं, अभी सभी में बुद्धि नहीं होती, जो बुद्धि वाले होते हैं, और जो बुद्धि वालों में मनुष्य, एक तो प्राणी, जितने भी इस जगत के प्राणी हैं वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जल में रहने वाले हों, थल में रहने वाले हों, रेंगने वाले हों, चाहे वो जंगल के जानवर हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, इन सब प्राणियों में जो बुद्धि वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं और बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है। जब बुद्धि वालों की बात होगी तो बाकी सब प्राणियों की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में अंतर है। देखो बुद्धि सब में होती है, किसी में थोड़ी, किसी में कम। चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, उनमें भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बड़े स्मार्ट रहते हैं, बड़े अच्छा दिमाग होता है उनमें, लेकिन जो बुद्धि वाले हैं उनमें भी मनुष्य से कम दिमाग है, चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य जितना दिमाग किसी जानवर पे नहीं है। तो बुद्धि, प्राणियों में बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं और बुद्धि वालों में जब बात करेंगे तो मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में कौन? ब्राह्मण श्रेष्ठ है, विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और विद्वानों में जो पुण्यात्मा है,
विद्वान वह है जिसको ज्ञान की पूरी परख है, जिसने अनेकों पुराणों को जाना है, पढ़ा है, समझा है और अपने जीवन में जिसने उतारा भी है। केवल पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में जिसने इन पुराणों को उतारा है। और विद्वानों में भी पुण्यात्मा। अब विद्वान तो बहुत सारे हैं। विद्वान तो रावण भी था, पर वो पुण्यात्मा तो नहीं था। पुण्यात्मा वह है जो दूसरों पर दया करता हो, उपकार करता हो, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पीड़ा रहती हो। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उससे उसको पीड़ा होती हो, जो दूसरा की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, जो दूसरे का सम्मान भी करता हो और दूसरे के हित के काम भी करता हो, उसे हम पुण्यात्मा कहते हैं। कहते हैं कि मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मज्ञानी वो जिसने ब्रह्मा का ज्ञान अर्जित किया है, अर्थात बड़ा तपस्वी, घोर तपस्वी, जिसने ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, वह सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कि भाई जब आप किसी ब्रह्म ज्ञानी की संगति कर लेते हैं ना, तो जो उसके साथ रहता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्यात्मा के साथ यदि आप रहेंगे तो आपके पाप केवल इस कारण से नष्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको पुण्यात्मा का साथ प्राप्त हुआ। इसीलिए पुण्यात्माओं को कहा जाता है कि दुरात्माओं के साथ ना रहें, क्योंकि उससे उनके पुण्य क्षीण होते हैं। परंतु जो दुरात्मा हैं, यदि वो पुण्यात्माओं के साथ रहेंगे तो उनको लाभ है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सदा सज्जनों का साथ करना चाहिए, पुण्यात्माओं का साथ करना चाहिए, ब्रह्मज्ञानियों का साथ करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप पापियों के साथ रहेंगे तो आपके पाप ही बढ़ेंगे, पुण्य नहीं। पुण्य आपके घट जाएंगे केवल पापियों की संगति करने से, साथ करने से। हमारे पुराण यही कहते हैं कि मनुष्य को कभी पापियों का साथ नहीं करना चाहिए, पापियों का संग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य पाप आत्माओं का साथ करता है वह मनुष्य अपने सभी पुण्यों का नाश करता है। इसीलिए हमें सदा ही पुण्य आत्माओं का साथ करना चाहिए, संग करना चाहिए। और आज के समय गंगा उल्टी बह रही है। आजकल तो ये देखा जाता है धन किसके पास है, वो पापी है कि नहीं है, भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। धन कैसे भी आया हो, करप्शन करके आया हो, चोरी करके आया हो, डकैती डाल के आया हो, किसी को मार के आया हो, बस धनवान होना चाहिए, संगति उसकी करते हैं लोग। साहब पर इससे उद्धार नहीं होता। इस जीवन में तो फिर भी कुछ समय व्यतीत कर लोगे, लेकिन जब आपके पाप बढ़ जाएंगे उसके कारण, तो उसके बाद फिर आपका अंत अच्छा नहीं होता। इसीलिए दुरात्माओं की संगति करने से बचना चाहिए। अगर कहीं देखो कि आपके किसी नज़दीकी वाले ने भी कुछ गलत व्यवहार किया है तो उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ये हमारा समाज जो है वो सही होगा। जिस दिन हम करप्ट को अपने बीच से निकालना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश से करप्शन समाप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप किसी घोटालेबाज की बात जानते हैं, उसके विषय में जानते हैं, और फिर भी आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा के, आजकल के समाज में क्या हो गया है, सीधा पूछते हैं ऊपर की इनकम। अरे भाई आपको पता है ऊपर की इनकम है तो फिर उसको बोलो ना ऊपर की इनकम ना ले। देखो ये सीधा सीधा पाप है, शास्त्र कहते हैं पाप है। अब आप कहेंगे पंडित जी पाप हो कुछ भी हो, धन तो चाहिए। अरे भाई धन तो चाहिए, फिर आप ये क्यों उम्मीद करते हो कि देश से करप्शन खत्म हो जाए? देश से कैसे करप्शन खत्म होगा? ये जितने भी आप कहते हो ये सरकारी विभागों में करप्शन बहुत है। ये सरकारी विभागों में जो काम करने वाले हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, कहाँ से आते हैं ये कोई तीसरी दुनिया से तो आते नहीं, होते तो हमारे ही परिवारों के लोग हैं ना। तो यदि आप ही समाज को सुधार लोगे तो करप्शन तो रुक जाएगा। आप कहते तो सरकार करे इसको ठीक, सरकार कैसे करेगी? आप चाहिए ना ठीक करना पहले। अब आप स्वयं के घर में कोई करप्शन करने वाला बैठा है, आप ही पहले उसके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं जी इन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
अरे वो तो ज़रूरी है, ऊपरी कमाई नहीं करेंगे तो इतना पैसा खर्च करके पढ़ा है लिखा है, तो फिर करप्शन कैसे ठीक होगा? खाली ढिंढोरा पीटने से कि करप्शन को दूर करो, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाओ, ऐसे नहीं होता ना। शुरुआत आप से होती है, शुरुआत समाज से होती है। जिस दिन समाज स्वयं निर्णय कर लेगा, जो एक करप्ट इंसान है, कोई भी सरकारी जो नौकरी करने वाला है, रिश्तेदार तो सबके होते हैं। क्या रिश्तेदारों को पता नहीं होता कि वो घूस लेता है कि नहीं लेता है, करप्शन करता है कि नहीं करता है? करता है करप्शन, आप उसके विरुद्ध रिपोर्ट मत करो, रिश्ता ही तोड़ लो कि ना ना ना, जो समाज में करप्ट आदमी है उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, जो घूसखोर है उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। करके देखो एक बार ऐसा। जिस दिन मनुष्य ऐसा करने लग जाएगा, करप्शन अपने आप खत्म। कोई भी मंत्री अकेला वहां बैठ के करप्शन नहीं करता, करप्शन हमारे समाज से शुरू होता है। ये दोष देना बड़ा आसान है कि सरकारें घोटाला करती हैं, घोटालेबाज हमारे परिवारों में बैठे होते हैं। मनुष्य जिस दिन ये समझ जाएगा कि घोटाला करने वाला पापी है, लेकिन जिसको पता है कि वो घोटाला कर रहा है और फिर भी वो उसके साथ खड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा पापी है और इसकी सजा उतनी ही है जितनी घोटालेबाज की है। तो यदि कभी आपको पता लगे तो आप बदलाव लाइए परिवार में, तब होगी शुरुआत। तो शास्त्र यही कहते हैं, कथा यही कहती है कि जो मनुष्य चोर के साथ खड़ा है वह भी उतना ही बड़ा पापी है और उसे भी उतनी ही सजा होनी चाहिए, उसे भी उतना ही पाप मिलता है। शास्त्र यही कहते हैं कि जिसको पता है कि अमुक व्यक्ति ने ये पाप किया है और फिर भी वो यदि उसके साथ संगति करता है, उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, रिश्ते निभाता है, तो वो भी उतना ही बड़ा पापी है। दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए, पापी मनुष्य की संगति नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो विकुंडल था, उसके एक जन्म की ये कथा आपने सुनी कि इस प्रकार से जब वो 4 श्रेष्ठ ऋषियों का उसके घर आगमन हुआ, उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, तो उनकी संगति के माध्यम से, उनकी संगति के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और जो उसने उन सभी की पूजा करी, सत्कार किया, उससे उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति हुई। तो यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, ये पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई नरक से मुक्त हो जाए, तो ये पुण्य तुम अपने भाई को दे दो। सुदूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह कुंडल उस पुण्य के प्राप्ति के कारण, उस पुण्य के प्रभाव से नरक से मुक्त हो गया। और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए, देवताओं ने दोनों की पूजा की। तब दूत इस प्रकार से उनको स्वर्ग में छोड़ के और अपने लोक में चला गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया, स्वयं भी उस यमदूत की संगति से पापों से विमुक्त हो उत्तम स्थान को प्राप्त किया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज की पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उसको भी स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, ये साधारण अमावस्या नहीं है, ये वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या है। इसका पुण्य बहुत अधिक है। इसके बारे में मैंने वीडियो में विस्तार से वर्णन किया है। 1 हफ्ते पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था, तो उसका लाभ लीजिए, उसको देखिए। उसमें अनेकों शास्त्रीय जानकारियाँ दी गई हैं, पुराणों में जो वर्णित है। जब मैं जानकारी देता हूँ तो बहुत सारे पुराण को पढ़ के फिर वहाँ से एकत्र करके फिर आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, तो उसका लाभ लीजिए। उसमें 2-3 कर्म ऐसे हैं जिनको कर लिया तो आपकी 10-10 पीढ़ियाँ जो हैं उनका उद्धार हो जाएगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपनी राय रखना चाहें तो राय रख सकते हैं। आप सभी ने मकर संक्रांति का खूब लाभ उठाया, आप सभी ने षटतिला एकादशी का खूब लाभ उठाया।
भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप में से बहुत से दर्शकों की दक्षिणा हमें प्राप्त हुई। अगर हम किसी के मैसेज पर उसका उत्तर ना दे पाए हों तो क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हम बहुत व्यस्त थे और पिछले 2 दिनों में जो हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज थे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, वो बहुत सारे थे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैं नहीं उत्तर दे पाया हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आप सब पर प्रसन्न रहें, आपके व्रत पूजन सफल हों। हरे कृष्ण।